हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी फेज 10 फेज एक्स का एग्जाम शुरू हो गया है, जो 1 अगस्त से 5 अगस्त तक ये एग्जाम लगातार चलने वाला है। आज है 1 अगस्त। 1 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। आज के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे हुए थे, सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में बताने वाला। दोस्तों, ये 100% आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है, जो आपको 100% सही उत्तर के साथ बताने वाला है, और ये 100% रियल प्रश्न है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह का प्रश्न पूछा हुआ था, सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। एसएससी फेज एक्स एग्जाम 2022 1 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट की बल्ले की लंबाई कितना होता है। क्रिकेट जो खेला जाता है, जिस बैट से खेला जाता है, उसका लंबाई पूछा हुआ था, उसका लंबाई कितना होता है। तो उसका लंबाई, बैट का लंबाई 38 इंच होता है, यानी 965 mm, यानी कि मिलीमीटर से अधिक बैट का लंबाई नहीं होना चाहिए। इससे ही कम का ही बैट का लंबाई होता है। और इसका आगे एक शिफ्ट में इसका ब्लेड की चौड़ाई पूछ ले, यानी कि बैट की जो चौड़ाई होता है वो कितना होता है, तो वह 4.25 इंच का होता है। बैट की ब्लेड की चौड़ाई, बैट की चौड़ाई 4.25 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर मिलीमीटर में इसको देख लेते हैं तो 108 मिलीमीटर से बैट की चौड़ाई नहीं होना चाहिए। और इसका वजन 2 से 3 पाउंड का होता है, इससे अधिक बैट का वजन नहीं होता है। अगर इसका केजी में बात कर ले तो 1.1 केजी से लेकर 1.4 केजी तक ये बैट की वजन होता है। दोस्तों, आगे के शिफ्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा, जितना हमारे चैनल पे रिलेटेड बताए जाते हैं, आगे के शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, हॉकी खेल का मैदान की लंबाई कितना होता है। हॉकी जो खेला जाता है, उस मैदान की लंबाई कितना होता है। तो लंबाई होता है 91.40 मीटर, 91.40 मीटर। और चौड़ाई पूछ ले हॉकी खेल का मैदान का, तो 5.5 मीटर का होता है। 5.5 नहीं, 55 मीटर का चौड़ाई होता है। लंबाई 91.40 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर का इसका हॉकी का खेल का मैदान होता है, जिसमें हॉकी खेला जाता है। डोंगर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। यह प्रश्न पूछा हुआ था, उत्सव से एक प्रश्न पूछा हुआ था, डोंगर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। यह उत्सव कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। यह उत्सव कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जिसमें 14 से 16 मई तक यह त्योहार क्या होता है, तो मनाया जाता है। यह त्योहार किसके लिए मनाया जाता है, तो यह त्योहार भीम की पत्नी जो हिडम्बा थी, हिडम्बा के जन्मदिन के अवसर पर यह त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, तो डोंगर उत्सव। भीम की पत्नी जो महाभारत में भीम थे, उसकी पत्नी हिडिंबा थी, हिडिंबा के जन्मदिन के अवसर पर यह त्योहार मनाया जाता है, डोंगरी उत्सव। इस त्योहार को जम्मू कश्मीर में गोपा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को, डोंगर उत्सव को, जम्मू कश्मीर में गोपा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आगे के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से, डोंगर उत्सव जो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, उसे जम्मू कश्मीर में किस नाम से मनाया जाता है। तो आप लोग गोपा आंसर लगाएंगे, गोपा के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा हुआ था, मैसूर का एक गांव के बारे में पूछा हुआ था, जो गांव कंफर्म नहीं हो पाया, वह किसके लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन था कृषि, नहर की सिंचाई, नहर से सिंचाई, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था। तो वो हमें गांव ही नहीं मिल पाया। तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में बताना है कौन सा गांव पूछा हुआ था। मैसूर का एक गांव पूछा हुआ था, किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, रुक्मिणी देवी अरुणदेले किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अरुण देवी शास्त्री जो है, वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। दोस्तों, इसका जन्म, अगर इसका जन्म के बारे में पूछ ले तो 29 फरवरी 1904 में इसका जन्म हुआ था, और इसकी मृत्यु 24 फरवरी 1986 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुआ था। इसका जन्म मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। रुक्मिणी शास्त्री का जन्म 29 फरवरी 1904 मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। इसे कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें से महत्वपूर्ण अवार्ड है पद्म भूषण 1956 में दिया गया, और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इसे 1957 में दिया गया, और कालिदास सम्मान 1984 में इन्हें दिया गया। तो दोस्तों, आप लोग, ये अवार्ड महत्वपूर्ण है और आगे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ। तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी मार्च 2022 में लोकसभा का चुनाव किस राज्य का हुआ है। 2022 में फरवरी लोकसभा चुनाव किस राज्य में होना है। तो यह असेंबली इलेक्शन 2022-23 में कुल 9 राज्य में होना है। कौन कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय एवं नागालैंड और मिजोरम
इसमें शामिल है। कौन कौन सा है राज्य? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये क्या है? 9 राज्य शामिल है। 2022-23 में लोकसभा का चुनाव कितने राज्यों में होना है? तो 9 राज्य में होना है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया था? ये प्रश्न पूछा हुआ था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें से भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया था। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया था। दोस्तों पॉलिटी से यह संविधान का प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहां से प्रश्न पूछा हुआ है। ये पॉलिटी का प्रश्न है प्रस्तावना से। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था पुस्तक से कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? यह अरुंधति रॉय है। इस पुस्तक के लिए इन्हें अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय है, और उस पुस्तक के लेखक के लिए इस पुस्तक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का इतना ही प्रश्न मिल पाया जो 100% सही है। दोस्तों जितना ही प्रश्न मिलता है उतना ही 100% आप लोगों के लिए बताता हूं, क्योंकि गलत क्वेश्चन बताने से कोई फायदा होने वाला नहीं। जितना ही मिलता है उतना ही आप लोग को बताता हूं। दोस्तों मैथ्स का भी बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें से CISI का 1 से 2 से 3 प्रश्न, परसेंटेज से 1 प्रश्न, नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और एडवांस मैथ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट से भी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैलकुलेटिव प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फार्मूला बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग फार्मूला को एक बार जरूर ध्यान में रखेंगे, और सभी चीजों को आप लोग अच्छा से बना करके आएंगे। CI से आज के फर्स्ट शिफ्ट में 2 प्रश्न, SI से 1 प्रश्न, और परसेंटेज से 1 प्रश्न जिसमें से लाभ हानि ये सब पूछा हुआ था, नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा हुआ था। दोस्तों एडवांस मैथ आप लोग पढ़ के ही जाइएगा, वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फार्मूला बेस्ड सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग एक बार फार्मूला को रिवाइज कर लेना है, उसके बाद ही एग्जाम देने के लिए जाना है। जिसका आगे के शिफ्ट में एग्जाम है हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और एग्जाम दे करके आइए, और एग्जाम दे करके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो तो कमेंट में जरूर लिखें कौन सा प्रश्न पूछा हुआ था। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।